किताब के जरिए लेखक जगदीश वांदिले सर हमें बताएंगे कि डर को कैसे हराना है, शब्दों को कैसे प्रभावी बनाना है और मंच पर खड़े होकर अपने भीतर के आत्मविश्वास को कैसे जगाना है। में दिल की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब आप सिर्फ बोल नहीं रहे होते हैं, आप प्रभाव बना रहे होते हैं। पब्लिक स्पीकिंग ये सिर्फ एक कला नहीं है, ये एक ताकत है, एक स्किल है जो आपको लोगों से जोड़ती है, विचारों को आकार देती है और आपको एक लीडर बनाती है। आज की दुनिया में चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, लीडर हो या फिर एक एंटरप्रेन्योर, आपकी आवाज आपके विचारों से कहीं ज्यादा अहम हो जाती है। इस किताब के जरिए लेखक जगदीश वांदिले सर हमें बताएंगे कि डर को कैसे हराना है, शब्दों को कैसे प्रभावी बनाना है और मंच पर खड़े होकर अपने भीतर के आत्मविश्वास को कैसे जगाना है। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो सिर्फ जुबान नहीं, आपका व्यक्तित्व भी सामने आता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, एक ऐसी यात्रा जो न सिर्फ बोलने की कला सिखाएगी बल्कि आपको वो बनाएगी जिसे सुनकर लोग कहे वाह क्या बात कही है। तो आगे बढ़ते हैं ऑडियो बुक के पहले चैप्टर की ओर, जो है फियर ऑफ स्टेज। स्टेज पर जाने का एक डर होता है। ये डर दुनिया के सबसे आम और सबसे बड़े डर में से एक है। इसे हम स्टेज फियर कहते हैं। फियर का मतलब होता है फीलिंग इमोशनल एंड रेस्टलेस। यह एक भावनात्मक और बेचैन कर देने वाला अनुभव होता है। इस डर से निपटने के दो तरीके होते हैं। तो पहला, या तो आप इससे बेहतर हो सकते हैं और दूसरा, या फिर स्टेज पर बोलना छोड़ सकते हैं। अब सवाल यह है, हम डरते क्यों हैं? स्टेज फियर के 3 मुख्य कारण हैं। तो पहला कारण है फियर ऑफ ऑडियंस, यानी श्रोता का डर। दूसरा है फियर ऑफ कंटेंट, यानी सामग्री का डर। और तीसरा परफॉर्मेंस एंजाइटी, यानी प्रदर्शन को लेकर चिंता। तो पहला फियर ऑफ ऑडियंस, यानी श्रोता का डर। हमें लगता है ऑडियंस हमारी बात सुनेगी या नहीं, वे हमारे अनुकूल है या नहीं, क्या उन्हें हमारी बात समझ आएगी या नहीं, क्या वे खुश होंगे या नहीं। यह समझना जरूरी है कि आप और आपका भाषण श्रोताओं की प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं। हमें श्रोताओं को समझना चाहिए, उनका प्रोफाइल, उनकी जरूरतें, वो क्या सुनना चाहते हैं और कैसे उन्हें भरोसा दिलाया जाए। आप मंच पर हैं, इसका मतलब आप मंच के लायक हैं। आप उत्साह से बोलिए, जुनून दिखाइए। जब आप श्रोताओं को समझकर बोलते हैं तो डर खुद ही खत्म हो जाता है। दूसरा फियर ऑफ कंटेंट, यानी सामग्री का डर। हमें लगता है क्या हमारा कंटेंट ठीक है या नहीं, क्या हम भूल तो नहीं जाएंगे। याद रखें, अगर आप कंटेंट से ज्यादा कॉन्टेस्ट पर ध्यान देंगे तो भूलने का कोई चांस नहीं है। स्टेज पर आपको केवल 10 से 15 मिनट मिलते हैं, इसलिए तैयारी और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसे आएगा, यह सोचना भी एक डर बन जाता है। इसका एक ही इलाज है, बार बार प्रैक्टिस करें। सोचिए, अगर भूल गए तो क्या करेंगे, अगर ऑडियंस का रिएक्शन अच्छा नहीं रहा तो क्या कहेंगे। इन सवालों के जवाब पहले से सोच कर जाएंगे तो डर नहीं लगेगा। तीसरा परफॉर्मेंस एंजाइटी, यानी परफॉर्मेंस का डर। स्टेज पर गया तो ढंग से बोल पाऊंगा या नहीं, लोग मेरी बात सुनेंगे या नहीं, यही डर एंजाइटी में बन जाता है। बड़े बड़े स्पीकर अपनी एंजाइटी से निपटने के लिए खुद के ट्रिक्स और रिचुअल्स का इस्तेमाल करते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो पहला, मिरर के सामने प्रैक्टिस करें। दूसरा, स्पीच को रिकॉर्ड करें और देखें। बाद में खुद से सवाल पूछिए, क्या आप अटक रहे हैं?
घबराहट हो रही है, नर्वस है या नहीं। पहचानिए कि डर कहाँ हो रहा है और फिर उसका हल निकालिए। हाउ टू रिमूव स्टेज फियर। तो पहला है सेल्फ विजुअलाइजेशन टेक्निक। खुद को एक स्टार स्पीकर के रूप में सोचिए। कल्पना कीजिए आप स्टेज पर हैं, लोग आपकी बात ध्यान से सुन रहे हैं, आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। बार बार विजुअलाइज करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका साथ देने लगता है। दूसरा सेल्फ टॉक या फिर काम डाउन टेक्निक। अपने आप से कहिए आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मुझसे जरूर होगा। जैसे 3 इडियट्स में ऑल इज वेल कहा जाता है, वैसे ही आप खुद को काम डाउन कर सकते हैं। तीसरा फिजिकल एक्सरसाइज। बड़े बड़े स्पीकर्स भी स्टेज पर जाने से पहले एक्सरसाइज करते हैं ताकि उनकी एनर्जी ऑडियंस तक पहुंच सके। आप वॉइस एक्सरसाइज करें, स्ट्रेच करें या कुछ ऐसा करें जिससे आपका एनर्जी लेवल हाई रहे। चौथा कीपिंग नोट्स। छोटी छोटी नोट्स साथ रखें। जैसे स्कूल में हम पर्चियां रखते थे, वैसे ही जरूरी पॉइंट्स को पॉकेट नोट्स में रखें। विजुअलाइज योर सक्सेस। जो लोग परिणाम की चिंता नहीं करते उन्हें डर नहीं लगता। जो होगा देखा जाएगा, मुझे जो करना है मैं करके रहूंगा। मैं स्टेज पर जाऊंगा और बोलूंगा। जब ये आत्मविश्वास आता है तो स्टेज का डर आपके पास भी नहीं आता। ऑडियो बुक का दूसरा चैप्टर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टिप्स फॉर पब्लिक स्पीकिंग। इसकी शुरुआत गोल्डन स्टेटमेंट के साथ करते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट। यानी जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास पूरी तरह से न आ जाए तब तक खुद को आत्मविश्वासी दिखाइए। सफलता का फॉर्मूला क्या है? 80% माइंडसेट प्लस 20% स्किल सेट। यानी अगर आपका सोचने का तरीका सही है तो आप कोई भी कला सीख सकते हैं। अब जानते हैं कुछ आसान टिप्स जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। तो पहला, सकारात्मक सोच रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। स्टेज पर जाने से पहले खुद से कहिए, मैं अच्छा बोलूंगा, मेरी बातें लोगों को पसंद आएगी, मैं इसे कर सकता हूँ। दूसरा, सफल होने की कल्पना कीजिए, प्रैक्टिस सक्सेसफुल आउटकम। अपनी स्पीच को मन में दोहराइए। सोचिए आप मंच पर खड़े हैं, आत्मविश्वास से बोल रहे हैं और लोग ध्यान से सुन रहे हैं। तीसरा, अपनी बात को अच्छे से जानिए, नो व्हाट यू वांट टू से। आपको जो बोलना है पहले उसे साफ साफ समझ लीजिए। 3-4 मुख्य बिंदु निकालिए और उन्हें अच्छे से याद कीजिए। चौथा, खूब प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। बार बार बोलने की प्रैक्टिस करें। मिरर के सामने बोलिए या किसी दोस्त के सामने बोलिए। जितना बोलेंगे उतना सुधार होगा। 5वां पॉइंट, दिमाग को शांत रखिए, क्लियर योर माइंड। बोलने से पहले गहरी सांस लीजिए, थोड़ी देर शांति में बैठिए, इससे घबराहट कम होगी। 6वां पॉइंट, खुद का विश्लेषण करें, एनालाइज, एक्सेप्ट एंड एक्ट। अपनी गलतियों को पहचानिए, स्वीकार कीजिए और उन पर काम कीजिए। हर बार आप कुछ नया सीखेंगे और बेहतर बनेंगे। अब जानते हैं सही सोच कैसे लाए, यानी राइट एटीट्यूड कैसे लाए। पहला पॉइंट, अपनी भावनाओं को समझिए, इंटरप्रेट योर फीलिंग्स। अगर घबराहट हो रही है तो उसे छुपाइए मत, उसे पहचानिए और धीरे धीरे उस पर काबू पाइए। दूसरा, अपनी स्किल को निखारिए, डेवलप योर स्किल। पब्लिक स्पीकिंग एक कला है, इसे सीखा और सुधारा जा सकता है। तीसरा, असल जिंदगी के लक्ष्य बनाइए, सेट रियलिस्टिक गोल। हर बार परफेक्ट बनने की कोशिश न करें, हर बार थोड़ा बेहतर बनना ही असली प्रगति है। चौथा, नियमित अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस एट
रेगुलर इंटरवल्स। अपनी स्पीच रिकॉर्ड करें, दूसरों को सुनाइए, उनसे सुझाव ले। 5वां, तुलना मत कीजिए, सीखिए। डोंट कंपेयर, लर्न। दूसरों से तुलना करने की बजाय प्रेरणा लीजिए। हर किसी की बोलने की शैली अलग होती है, अपनी पहचान खुद बनाइए। अब अंत में एक पावरफुल फॉर्मूला, HAIL, HAIL, जो हर स्पीकर को अपनाना चाहिए। तो पहला H का मतलब है ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी, सच्ची बात कहिए, बनावट नहीं। दूसरा A यानी ऑथेंटिसिटी, स्वाभाविकता, जैसे है वैसे ही सामने आइए। तीसरा I फॉर इंटीग्रिटी, नैतिकता, जो वादा करे उसे निभाइए। L फॉर लव, यानी स्नेह, अपने ऑडियंस को सम्मान और अपनापन दीजिए। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास, सोच और खुद पर भरोसे से आता है। हर बार जब आप बोलने की हिम्मत करते हैं तो आप एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, डरिए मत, बोलिए, सीखिए और निखारते जाइए। आगे बढ़ते हैं ऑडियो बुक के तीसरे चैप्टर की ओर, जो है नो योर ऑडियंस। क्या आप अपने दर्शकों को जानते हैं? एक अच्छा वक्ता वही होता है जो जानता है कि वह किससे बात कर रहा है, यानी ऑडियंस सेंटर स्पीकर। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जानिए वो है कौन और वो क्या सोचता है, कौन सी बात उसे छू सकती है, किस बात पर वह रुक कर सुनना चाहेगा। देखिए, एक अच्छा स्पीकर ऑडियंस का एनालिसिस करता है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसकी उम्मीदें क्या है, ये सब जानना जरूरी है। अगर आप अपने भाषण में किसी को हंसा सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं या उसे उसकी समस्या का हल दे सकते हैं, तो आप उसके लिए सिर्फ वक्ता नहीं, एक असरदार इंसान बन जाते हैं। अब सवाल ये, दर्शक को समझे कैसे, उसकी उम्र क्या है, प्रोफेशन क्या है, वो किस सोच के साथ आपको सुनने आया है और क्या वह आपके संदेश में सच में रुचि रखता है। ऑडियंस का साइज भी मायने रखता है। छोटा ग्रुप तो संवाद पर्सनल हो सकता है, बड़ा ग्रुप तो बात जनरल रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं उम्र की। तो युवा वर्ग इन्फ्लुएंस कम लेते हैं, सवाल ज्यादा करते हैं, रेडिकल सोच रखते हैं, ट्रेंड्स के पीछे चलते हैं। इनसे बात करनी है तो उनके नजरिए को समझिए। मिडिल एज ग्रुप यानी जिंदगी को समझ चुके हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, डिस्कस करते हैं। इनसे बात करनी है तो थ्योरी नहीं, तर्क चाहिए। बुजुर्ग वर्ग अनुभवों से भरे होते हैं, संवाद चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। इनसे बात करनी है तो समझ और संवेदना चाहिए। और अब सुनिए एरिस्टोटल के 3 शक्तिशाली सिद्धांत, जिनसे कोई भी स्पीच बनती है जबरदस्त। तो पहला है इथोस, आपकी क्रेडिबिलिटी। आप कौन हैं, क्यों आपको सुना जाए। आपका अनुभव, आपकी सच्चाई, यही लोगों को जोड़ती है। दूसरा पैथोस, भावनाएं, दिल को छूने वाली कहानी, किसी का संघर्ष। दर्शकों की भावनाओं को जगाइए, तभी तो मैसेज दिल तक जाएगा। तीसरा लोगोस, तर्क और लॉजिक, तथ्य, आंकड़े, कारण। जब आप बातें सोच के साथ रखते हैं तब लोग आपसे सहमत होते हैं। तो अगली बार जब आप स्टेज पर जाए या कैमरे के सामने खड़े हो, सबसे पहले पूछिए मैं किससे बात कर रहा हूँ। दर्शक को समझिए, जानिए और फिर देखिए आपकी बातों में कितना असर आ जाता है। सिर्फ बोलिए मत, जुड़िए, क्योंकि जब आप दिल से जुड़ते हैं तभी आपकी बात लोगों तक पहुंचती है। आगे बढ़ते हैं ऑडियो बुक के चौथे चैप्टर की ओर,
अपने भाषण का सही गोल कैसे चुने, पब्लिक स्पीकिंग की तैयारी का असली मंत्र। जब भी आप किसी पब्लिक गैदरिंग में बोलने वाले होते हैं तो सबसे पहले एक बात समझिए, स्पीच सिर्फ बोलने का नहीं, समझने और जुड़ने का माध्यम है। तो पहला, जनरल पर्पस समझे। आप बोल क्यों रहे हैं? क्या आपका मकसद ऑडियंस को मोटिवेट करना है, एंटरटेन करना है या इंफॉर्मेशन देना है? अगर आप बिजनेस मीटिंग में है और हंसी मजाक का टॉपिक ले गए तो शायद लोग आपको गंभीरता से न ले। इसलिए याद रखिए, स्पीच का मकसद साफ हो। दूसरा, स्पेसिफिक पर्पस स्टेटमेंट बनाइए। आपके बातों का ऐसा क्या हिस्सा है जो ऑडियंस को अपने साथ लेकर जाए। उदाहरण, अगर आपका टॉपिक है दिवाली पर पटाखे न जलाए, तो आपका उद्देश्य है पर्यावरण को सुरक्षित रखना और लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना। अब समझिए सही टॉपिक चुनने के 7 आसान स्टेप। तो पहला स्टेप, इवेंट और पर्पस को समझिए। जहां बोलना है वहां का माहौल क्या है, सीरियस है या लाइट है, उसी के हिसाब से टॉपिक चुने। मंच की गरिमा के अनुसार टॉपिक तय करें। स्टेप 2, जानिए अपनी ऑडियंस को। एज क्या है, जेंडर, उनकी रुचियां, सोच क्या है, ये सब जानना जरूरी है ताकि आप उनसे सही जुड़ सके। टिप 3, अपना इंटरेस्ट और नॉलेज लिखें। जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट हो, जहां पर आपका अनुभव हो, वही टॉपिक आपको आत्मविश्वास देगा। जो बात खुद को एक्साइट करती है वही दूसरों तक बेहतर पहुंचती है। स्टेप 4, देखिए क्या ट्रेंडिंग और रिलेवेंट है। जो टॉपिक अभी चलन में है उसी पर बोलिए। ऐसा टॉपिक तुरंत ऑडियंस के साथ कनेक्ट करता है। स्टेप 5, टॉपिक की शॉर्ट लिस्ट बनाइए। 3 से 4 संभावित टॉपिक की लिस्ट बनाइए। ऐड डिलीट करते रहे, दूसरों से राय ले और खुद पर ध्यान दे। क्या चीज आपको नेचुरल लगती है? स्टेप 6, फाइनल डिसीजन और कमिटमेंट। अब एक टॉपिक पर मोहर लगाइए और उसे इम्प्रूव करने में जुट जाइए। आउटलाइन बनाइए, बुलेट पॉइंट्स लिखे। स्टेप 7, स्पीच का पर्पस सेट कीजिए। आप जो कहना चाहते हैं उसका मेन एम क्या है, उसे साफ साफ शब्दों में सोच लीजिए, तभी आपकी स्पीच दिशा में जाएगी। अब बात करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की, यानी कंटेंट कहाँ से लाए। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों जरूरी है? इससे आपको बेहतर आइडियाज मिलते हैं। आप टॉपिक और उसकी प्रेजेंटेशन को रचनात्मक बना सकते हैं। स्पीच ज्यादा मजबूत बनती है। टेक्निक 1, पर्सनल इन्वेंटरी। खुद से पूछिए, आपकी हॉबीज, इंटरेस्ट, स्किल्स क्या है और किस मुद्दे पर आप पैशनेट है। जैसे, क्या आप ट्रैवल पसंद करते हैं? क्या आप समाज सेवा में रुचि रखते हैं? टेक्निक 2, माइंड मैप। टॉपिक को बीच में रखिए और उससे जुड़े सब टॉपिक्स की ब्रांचेस बनाइए। इससे आपको कंटेंट और स्ट्रक्चर दोनों में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं रिसर्च की। कंटेंट कहाँ से लाएं? तो पहला, इंटरनेट, आर्टिकल्स, वेबसाइट से स्टडी करें। दूसरा, बुक्स। तीसरा, ब्लॉग्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स को समझिए। चौथा, मीडिया, न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जरूर पढ़ें। और पांचवा, कन्वर्सेशन, लोगों से बात कीजिए, एक्सपर्ट की राय लीजिए। अंत में यही कहेंगे, स्पीच सिर्फ शब्द नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टॉपिक को चुनिए सोच समझकर, पर्पस तय कीजिए साफ तरीके से और फिर रिसर्च करिए पूरी तैयारी के साथ। तभी आप ऑडियंस के दिल तक उतरेंगे और मंच पर छा जाएंगे। आगे बढ़ते हैं ऑडियो बुक के 5वें चैप्टर की ओर, हाउ टू मेक अ स्पीच आउटलाइन। क्या आप चाहते हैं कि आपकी स्पीच सुनते ही लोग कहे, वाह क्या बात कही है?
तो शुरुआत होती है एक मजबूत स्पीच आउटलाइन से। आज हम जानेंगे स्पीच लिखने और बोलने से पहले की सबसे अहम कड़ी, स्पीच आउटलाइन को बनाने का आसान तरीका। तो पार्ट 1, 5 बेसिक प्रिंसिपल्स। तो फर्स्ट है सिंगुलैरिटी, विशिष्टता। आपकी स्पीच का मकसद क्या है? एक ही लाइन में अपना उद्देश्य तय करो। एग्जाम्पल, मैं लोगों को साफ पानी के अधिकार के लिए जागरूक करना चाहता हूँ। दूसरा, कंसिस्टेंसी। बात बिखरे नहीं, हर पॉइंट पिछले पॉइंट से जुड़ा हो, ऑडियंस का ध्यान बना रहे, यह आपकी जिम्मेदारी है। और तीसरा, एडेक्वेसी। जो कहना है वो पूरा कहिए, ऑडियंस को अधूरी कहानी मत दीजिए। तो फोर्थ है यूनिफॉर्मिटी। सभी पॉइंट्स का फॉर्मेट एक जैसा हो, जैसे अगर एक पॉइंट में 3 उदाहरण है तो बाकी में भी हो। पांचवा, पैरेललिज्म। हर पॉइंट्स के नीचे सब पॉइंट्स रखे, क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड ढंग से। पार्ट 2, आउटलाइंस के 4 सुपरहिट मेथड्स। तो पहला, 3 स्टेप अप्रोच। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन 10%। शुरुआत में ही ऑडियंस को जकड़ लीजिए, कहानी, सवाल या चौंकाने वाला फैक्ट इस्तेमाल करें। मेन बॉडी 80% होती है। अपने 3 मेन पॉइंट्स प्लस उनके सब पॉइंट्स दीजिए। और लास्ट में कंक्लूजन जो 10% होता है। शानदार क्लाइमेक्स दीजिए, एक कॉल टू एक्शन या इमोशनल टच जरूरी है। दूसरा, मैनरो मोटिवेशनल मेथड। प्रोफेसर मैनरो ने जो तरीका बताया है वो आज भी हर स्पीकर का फेवरेट है। अटेंशन, नीड, सेटिस्फैक्शन, विजुअलाइजेशन, कॉल टू एक्शन। तो अटेंशन यानी ध्यान खींचे, नीड यानी समस्या बताइए, सेटिस्फैक्शन यानी समाधान दीजिए, विजुअलाइजेशन यानी भविष्य दिखाइए, कॉल टू एक्शन अब ऑडियंस से एक्शन लो। तीसरा, साइकोलॉजिकल ऑर्डर। स्पीच में उन बातों का इस्तेमाल करो जो इंसान को अंदर तक छू जाए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। और हाँ, फाइनेंशियल भी जोड़ लो, पैसा सुनकर सब चौकन्ना हो जाते हैं। और चौथा, पॉपुलैरिटी या जर्नी मेथड। ऑडियंस को एक यात्रा पर ले जाओ, पहले प्रॉब्लम दिखाओ, फिर उसका सॉल्यूशन और फिर कॉन्ट्रास्ट करो, रिस्क वर्सेस अपॉर्चुनिटी। और आखिर में बताओ कि आगे क्या करना है। जैसे गांव में पानी नहीं था, लोग परेशान थे, लेकिन अब सब मिलकर बारिश का पानी जमा कर रहे हैं। ये है बदलाव की यात्रा। और लास्ट पार्ट में 5W1H टेक्निक। व्हाट यानी क्या हुआ, वेयर कहाँ हुआ, व्हेन कब हुआ, हु किसने किया, व्हाई क्यों हुआ, और लास्ट में हाउ का मतलब है कैसे हुआ। अगर आपकी स्पीच इन सवालों का जवाब देती है तो समझो आप बिंगो पर है। तो दोस्तों, एक अच्छी स्पीच की तैयारी का पहला कदम है एक प्रभावी आउटलाइन। गोल तय कीजिए, पॉइंट सजाइए, कहानी जोड़िए और स्पीच को दीजिए एक डायरेक्शन। याद रखिए, स्पीच बोलना एक स्किल नहीं, एक कला है और आउटलाइन उसका कैनवस है। आगे बढ़ते हैं ऑडियो बुक के 6वें चैप्टर की ओर, प्रिपरेशन एंड रिहर्सल फॉर अ स्पीच। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग स्टेज पर इतने कॉन्फिडेंट दिखते हैं जैसे शब्द उनके होठों पर नहीं दिल में बसे हो। दरअसल स्पीच का जादू सिर्फ कंटेंट में नहीं, उसकी प्रिपरेशन और रिहर्सल में छुपा होता है। स्पीच की तैयारी 2 हिस्सों में होती है। तो पहला हिस्सा है प्री स्पीच प्रिपरेशन और दूसरा पोस्ट स्पीच रिहर्सल। तो जानते हैं प्री स्पीच प्रिपरेशन के बारे में। तैयारी की शुरुआत होती है ऑडियंस के एनालिसिस से। आप किससे बात कर रहे हैं, उनकी जरूरतें क्या है, आप उनकी कौन सी समस्या को छू रहे हैं। इसके बाद आता है रिसर्च। बिना रिसर्च के स्पीच वैसे ही होती है जैसे बिना सोल के कहानी। फिर बनता है रिलेवेंट कंटेंट, वही बातें जो ऑडियंस से कनेक्ट करे। पोस्ट स्पीच रिहर्सल। अब आता है असली गेम चेंजर, रिहर्सल।
तो पहला, वर्बल रिहर्सल 1:3 रूल। अगर आपकी स्पीच 30 मिनट की है तो रिहर्सल करनी है 90 मिनट की। पहली बार वार्मिंग अप और दूसरी बार एडजस्टमेंट और तीसरी बार रिदम और कॉन्फिडेंस। और दूसरा, रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस। ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, फिर खुद को देखिए, कहाँ आप अटक रहे हैं, कहाँ आवाज फ्लैट हो रही है, कहाँ गेस्चर नहीं जमे। रिकॉर्डिंग आपको फीडबैक देती है जो कोई और नहीं दे सकता। तीसरा, नॉन वर्बल प्रैक्टिस। बॉडी लैंग्वेज इक्वल्स टू 95% इफेक्टिवनेस। हाथों की मूवमेंट्स, चेहरे के एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट। एक एक्सरसाइज, हैप्पी सैड प्रैक्टिस। सेम लाइंस 2 इमोशन में बोलिए ताकि आप फील के साथ बोलना सीखें। और चौथा, मैसेज क्लैरिटी चेक। क्या आपकी स्पीच सही मैसेज दे रही है? कहीं बोरिंग तो नहीं, कहीं इमोशनल कनेक्ट मिसिंग तो नहीं। अगर लगे कहीं कमी है तो स्पीच को रिलोकेट कीजिए। और पांचवा, विजुअल एड्स प्रैक्टिस। पावर पॉइंट हो या ग्राफ, प्रैक्टिस करते वक्त सेम टूल्स इस्तेमाल कीजिए। जैसे आप स्टेज पे होंगे वैसे ही तैयारी करें। और छठवा, वेन्यू फैमिलियरिटी। जहाँ स्पीच देनी है वहाँ जाकर देखिए, माइक काम करता है, प्रोजेक्टर ठीक से दिख रहा है, स्टेज पे खड़े कहाँ रहना है, ऑडियंस साइज, रूम सेटअप सब जान लीजिए। यह आपको 100% कंफर्टेबल बनाता है। बोनस टिप्स, पूरी स्पीच को रटिए मत, उसे लॉजिकली स्ट्रक्चर कीजिए। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में। यूज क्लू कार्ड्स, छोटे नोट्स जो आपको फ्लो में रखेंगे। और सबसे जरूरी, मेंटल रिहर्सल। आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए आप स्टेज पर है, ऑडियंस सुन रही है और स्पीच खत्म होने पर जोरदार तालियां बज रही है। स्पीच देना कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है। ऑडियंस को कनेक्ट करने वाला स्पीकर वही होता है जो रिहर्सल को सीरियस लेता है। तो अगली बार जब आप स्पीच देने जाए, याद रखिए, प्रैक्टिस डजंट मेक परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस डज। आप तैयार है एक पावरफुल और यादगार स्पीच देने के लिए। ऑडियो बुक का 7वां और आखिरी चैप्टर, इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। योर बॉडी लैंग्वेज टेल्स अ लॉट अबाउट यू। यानी आपके हाव भाव आपके बारे में वो सब कह जाते हैं जो आपके शब्द नहीं कह पाते। जब आप स्टेज पर होते हैं तो लोग पहले आपकी भाषा नहीं, आपकी प्रेजेंस को पढ़ते हैं। आपके हाव भाव, आपका आत्मविश्वास, आपकी आंखें, आपका उठना बैठना, यही सब फर्स्ट इम्प्रेशन बनाते हैं। बॉडी लैंग्वेज कोई साधारण चीज नहीं है, ये तो आपकी पर्सनालिटी का आईना है। एक ऐसी साइलेंट लैंग्वेज जो बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाती है। अब जरा सोचिए, किसी ने शानदार बातें कही लेकिन चेहरा डर से भरा था, नजरें झुकी हुई थी, हाथ पैर कांप रहे थे। क्या आप उनसे प्रभावित हुए? शायद नहीं। अब सोचिए MS धोनी की बॉडी लैंग्वेज, मैदान पर हो या माइक के सामने, शांत, केंद्रित, आत्मविश्वासी। यही कारण है वो शब्द से पहले अपनी प्रेजेंस से इम्पैक्ट डालते हैं। तो आइए अब बात करते हैं एंगेजिंग आई कांटेक्ट की, यानी नजरें मिलाने की ताकत। आई कांटेक्ट के फायदे, तो पहला है ऑडियंस से जुड़ाव बनता है, दूसरा कन्वर्सेशन का फ्लो बेहतर होता है, और तीसरा कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी प्रोजेक्ट होती है। एक आसान सा ट्रिक, 3 से 5 सेकंड किसी की आंखों में देखिए, स्पीच खुद ब खुद फ्लुएंट हो जाती है। यही नजरें आपकी आत्मविश्वास की गवाही देती है। आई कांटेक्ट कैसे बनाएं? तो पहला, अपनी ऑडियंस को 3 हिस्सों में बांटिए, लेफ्ट, सेंटर, राइट, और हर हिस्से से नजर मिलाइए। दूसरा, आई कांटेक्ट के जरिए उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़िए, क्या वे कनेक्ट कर रहे हैं? अगर नहीं तो थोड़ा रुकिए, सवाल पूछिए। और तीसरा, कम्युनिकेट ऐसे कीजिए जैसे दोस्तों से बात कर रहे हो, आरामदायक, आसान
और असरदार। अब बात करते हैं उन चीजों की जो बॉडी लैंग्वेज को और दमदार बनाती है। तो हैंड गेस्चर, जब आप अपने हाथों से बातों को समझाते हैं तो शब्दों की ऊर्जा मिलती है। ताली, थम्स अप, ओके साइन, ये गेस्चर आपकी बात में जान डालते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, आपके चेहरे पर जो दिखता है वही आपके अंदर होता है। गुस्सा, डर, खुशी, आश्चर्य, यह सब आपके एक्सप्रेशन में झलकना चाहिए। ऑडियंस इमोशन से जुड़ती है और वो जुड़ाव चेहरे से ही आता है। बॉडी पोस्चर, सीधे खड़े रहिए, कंधे खुले रखिए और अपने शरीर को नेचुरल तरीके से खुला रखें, न ज्यादा सख्त न ज्यादा ढीला। अब जानते हैं कुछ बॉडी लैंग्वेज की गलतियां जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। हाथ बांधकर खड़ा रहना, नजरें चुराना, बार बार पोडियम के आगे पीछे चलना, नाखून चबाना, पैर हिलाना या क्रॉस लेग में बैठना। अब जानते हैं क्या करना चाहिए। मुस्कुराइए, ऑडियंस से आंखों से कनेक्ट रहिए, पॉइंट करते समय हाथों से बताइए। मिरर की तरह सामने वाले के एक्सप्रेशन पर सटल रिस्पॉन्ड दीजिए। दोस्तों, आपकी कम्युनिकेशन का 70% हिस्सा नॉन वर्बल होता है। तो अगली बार जब आप मंच पर जाए या किसी मीटिंग में जाए, अपने शब्दों से पहले अपनी बॉडी को तैयार कीजिए, क्योंकि याद रखिए, शब्द भूल जाते हैं लेकिन हाव भाव याद रहते हैं।